अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। सबसे पहला सवाल जो कि जहन में आता है टिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही कि टिग्नोमेट्री है क्या, तो इसका जवाब इसी के नाम के अंदर छुपा है। सो टिग्नोमेट्री हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसको अगर हम तोड़ के देखें तो हमें इसकी डेफिनेशन समझ आ जाती है। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो अगर हम वर्ड्स पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि ट्राई एंगल मेजरमेंट, दिस मीन्स दैट द स्टडी ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड टिग्नोमेट्री। अब हमें ये तो मालूम हो गया कि टिग्नोमेट्री जो है वो स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स है, लेकिन कैसे है, क्या किस चीज़ की स्टडी है, ये भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसके वर्टिसेस के नाम है ABC और साइड जो है उन्हीं के ऑपोजिट स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट की गई हैं जो कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है। हमारे पास जो नीचे बेस है जिसे कि कॉमनली सब बेस के नाम से जानते हैं उसे हम एडजेसेंट कहते हैं, और उसी के साथ जो परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो हमारे पास तीसरी साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अच्छा, हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ होती है वो हमेशा लार्जेस्ट होती है, यानी अगर कोई ट्राइंगल बना हुआ है और उसकी लेंथ देखनी है, उसकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, तो उसमें अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है तो जिसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। इनकी फुल फॉर्म साइड में लिखती हैं और इसके साथ ब्रैकेट में उनकी शॉर्ट फॉर्म शो की गई हैं, और हम कॉमनली शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं होती कि हम पूरी फॉर्म्स लिखें। ट्राइंगल में क्या होता है, हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? द रेशियोज ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डेफिनेशन आपने जान ली है, अभी हम इसको मजीद डिटेल में आगे पढ़ते हैं। और उससे पहले देयर आर 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं जो कि ग्रीक लैंग्वेज के ही वर्ड्स हैं, नेमली साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। और इसकी शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो इनके शुरू के 3 वर्ड्स हैं। इनकी शॉर्ट फॉर्म याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उनके शुरू के 3 वर्ड्स ही याद किए जाएं, एक्सेप्ट कोसेक, क्योंकि जो कोसेकेंड है उसके जो वर्ड्स हैं वो हम शुरू के 5 वर्ड्स लेंगे ताकि वो कॉस से डिफ्रेंशिएट हो सके। अब हम पहले देखें साइन। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉमनली स्कूल्स वगैरह में टीचर्स याद करवाते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। यहाँ पे हमारे पास जो B है वो बेस को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस हमें पहले पढ़ाते थे, अब हम एडजेसेंट पढ़ते हैं। तो पहले हमारे पास साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी A ओवर C। उसके बाद कोसाइन एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस B ओवर C। टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट। यहाँ पे मैंने एक और भी कॉन्सेप्ट इसके साथ समझाया है, वो आप देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है कि tan हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आप साइन की वैल्यू देखें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस डिवाइड हो रहा है कोसाइन की वैल्यू से एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। अभी डिवाइड हो रहा है, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट आ जाएगा यानी A ओवर B। ये कॉन्सेप्ट है tan का, क्योंकि वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। उसके बाद कोटेंजेंट। कोटेंजेंट हमारे पास जो होता है वो tan का इन्वर्स होता है। कॉट बेसिकली हमारे पास tan का इन्वर्स होता है, तो 1 ओवर tan लिखेंगे, तो जब हमारे पास एडजेसेंट है वो क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एडजेसेंट ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेक हमारे पास इन्वर्स होता है कॉस के, जो कि कॉस की वैल्यू का इन्वर्स करेंगे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है हाइपोटेन्यूस ओवर एडजेसेंट होगा। और कोसेक हमारे पास इन्वर्स होता है 1 ओवर साइन, मतलब साइन का इन्वर्स होता है, तो हाइपोटेन्यूस ओवर एडजेसेंट C ओवर B। हमारे पास इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो सेक है वो S से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो इन्वर्स है वो कॉस है जो कि C से स्टार्ट हो रहा है, ऑपोजिट वर्ड। और कोसेक जो है वो C से स्टार्ट हो रहा है और उसका जो इन्वर्स है वो साइन है। अब हम
जो है कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं। साइड में कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हैं जिन्हें फार्मूला भी कह सकते हैं। ये हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं जो कि कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जब खास करके जब हम सम्स सॉल्व कर रहे होते हैं। और जो फर्स्ट वन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसे खासकर याद रखें। और ये फार्मूलाज जो हैं वो सिर्फ याद करने के लिए ही हैं और ये MCQs में भी बहुत आते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से याद करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।